हमारे देश का महामक्कार, सबसे बड़ा जालसाज और स्कैमस्टर वो कौन है? वो है केजरीवाल। केजरीवाल जो है वो अभी भी चीफ मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, जबकि इसके कितने सारे मंत्री जेल के अंदर हैं और कितने सारे अंदर जाने वाले हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। देखिए ये बेशर्मी की जो हद है ना, ये सारी की सारी हदें पार कर गया है। कांग्रेस पार्टी जो है वो इनसे ज़्यादा सक्षम है स्कैम करने में, लेकिन वो भी इतनी जल्दी और इतनी मक्कारी से स्कैम नहीं कर पाई जिस तरह इसने कर दी है। ये जो आदमी है, ये तो बेशर्मी की सारी हदें लांघ चुका है और ये नंगाई पे उतरा हुआ है। देखिए जी, आपको अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ फ़ोटोएँ दिखाऊँगा जो कि हमारे व्यूअर्स ने हमारे को भेजी हैं दिल्ली से, और वो ये दिखा रही हैं फ़ोटोएँ कि किस तरह मनीष सिसोदिया की फ़ोटोएँ आज भी इसके पोस्टर्स पे लगे हैं, और ये एक नया प्रपंच रच रहा है दिल्ली के साथ, जिसमें ये कह रहा है कि मैं भी केजरीवाल। अब क्या है जी, ये खुद दिल्ली लिकर स्कैम के अंदर अरेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसके खिलाफ बहुत से सबूत आ चुके हैं और लोग अप्रूवर भी बन चुके हैं जिन्होंने इनको पैसे खिलाए हैं। अब उस केस के अंदर इसका जो है, ये इसके गले पे जो है अब हाथ एजेंसीज़ का पहुँचने वाला है। तो जी उसके डर से इसने पहले ही माहौल बनाना चालू कर दिया कि जी कल जब ये अरेस्ट होगा, जब इसको अंदर किया जाएगा, तब ये जा कर के रोएगा कि मेरे को तो मोदी ने इसलिए अरेस्ट कर लिया क्योंकि मैं मोदी के खिलाफ खड़ा था और मैं तो जी बहुत बड़ा नेता बन गया था, हम तो इस देश को बदल देते, हम बहुत बड़ी चीज़ हैं, तोप हैं, तो मोदी हमसे डर गया। इस तरह का नैरेटिव ये बनाने के लिए ये सारे प्रपंच, ये जो मैं भी केजरीवाल टाइप के जो ये कर रहा है नौटंकी कि मैं मेरे को एसएमएस भेजो कि मैं जब अरेस्ट हो जाऊँगा तो क्या मैं सरकार जेल से चलाऊँ? तो जी हमको तो पता है इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा हाँ, आप सरकार को जेल से चलाएँ, क्योंकि जितने भी एसएमएस वाले जो ये फ्रॉड करता है, ये हमेशा इसीलिए करता है क्योंकि जो भी इसको चीज़ करनी होती है, ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम बड़े जो हैं क्रांतिकारी थे, आंदोलनजीवी थे, हम तो पहले थे, तो आंदोलन में तो हम ऐसे ही करते थे। वो एसएमएस मँगा लेते थे, जो जनता कहती थी हम वो करते थे। भैया जनता के साथ तो इसका कोई कनेक्ट ही नहीं है इस आदमी का। 10 साल हो गए इसको दिल्ली में बैठे, दिल्ली के लोग बताते हैं, ये खबरें मशहूर हैं कि केजरीवाल अपने घर से बाहर नहीं निकलता, ये तो सेक्रेटेरिएट में भी नहीं जाता। इसने अपने घर के बाहर बस एक रूम बनवा रखा है, उसके अंदर ये बैठ करके वीडियो रिकॉर्ड करता है और वो वीडियो को दे देता है, और जो टीवी चैनल्स वाले हैं, वो बेशर्मों की तरह इसकी रिकॉर्डेड वीडियो को प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के बता देते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को, इतना पैसा केजरीवाल ने इनके मुँह में ठूँस दिया है कि ये इसकी रिकॉर्डेड वीडियो को जो कि अपने घर में बना करके भेजता है, उसको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं लाइव केजरीवाल टीवी पे आया हुआ है। ये आदमी किसी को कोई इसने दिल्ली के लिए कोई काम नहीं किया, इसने दिल्ली के लिए एक नया स्कूल नहीं बनाया, एक नया फ्लाईओवर नहीं बनाया, इस बंदे ने सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रॉड किया है, इसके लोग दोनों हाथों से दिल्ली को लूटने में लगे हुए थे। अब देखिए जी, ये जो मैं भी केजरीवाल वाला जो ये फ्रॉड है, ये आपको थोड़े दिनों के अंदर आ जाएगा समझ में, क्योंकि वो ऑलरेडी सूरज भारद्वाज तो बोल चुका है कि 90% आ चुके हैं। उसको अभी मतलब खत्म नहीं हुआ वो कैंपेन, लेकिन वो कह रहा है 90% लोगों ने कह दिया है कि जी केजरीवाल जेल से ही चलाए, क्योंकि जब मोदी जी का नाम लेंगे कि मोदी ने मुझे फँसा दिया, फिर ये कहेंगे जी लोगों से कि जी इमोशनल हो जाओ, मैं अब दिल्ली की सेवा जो है अब मैं तिहाड़ से ही करूँगा। तो वो तरह के प्रपंच में लगा हुआ है। फँसा किसमें है? फँसा है दिल्ली में बच्चों-बच्चों को दारू पिलाने में। उसके अंदर पैसे खाने के केस में फँसा हुआ है, लेकिन ये डालेगा मोदी पे और कहेगा जी हम तो कट्टर ईमानदार हैं। तो ये उसकी तैयारी में लगा है, तो आप वो पोस्टर देखिए और उसकी बेशर्मी देखिए ये किस प्रपंचों पे लगा हुआ है। दूसरी बात, दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है वो भी कम नहीं हो रहा है। हमारे दिल्ली के व्यूअर्स ने हमें उसकी भी फ़ोटोएँ भेजी हैं कि आज भी जो दिल्ली के जो पॉल्यूशन लेवल है वो 350 के आस-पास रह रही है। तो ये अब तो दिवाली भी चली गई, पहले तो ये दिवाली पे सारा का सारा दोष डाल देते थे। जबकि दिवाली से कोई लेना-देना ही नहीं है पॉल्यूशन का। पॉल्यूशन तो सारा इसके खुद के राज्य से पंजाब से आ रहा है, जहाँ पे ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इस बार तो एक ही आई दिल्ली का 1000 के पास पहुँच गया। ये तो कभी हुआ ही नहीं, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और ये कहता था कि 1 साल के अंदर मैं पंजाब से आने वाला पॉल्यूशन खत्म कर दूँगा, मेरी सरकार बनवा दो। सरकार बनवा के तो दिल्ली वालों ने अपने गले में जिसे कहते हैं ना फंदा लगा लिया। तो ये आदमी का ये परपंच है। अब देखिए इसके पार्टी का जो संजय सिंह है, जो गुर्गा, जो इसका गुर्गा है, जिसको बड़ा मशहूर है कि संजय सिंह जो है वो गुंडाई करता है इसके लिए वो सारे गुंडों वाली हरकतें करता है। उसके बारे में तो बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं कि पहले शायद वो एसपी के लिए हफ्ता इकट्ठा करता था। इस तरह की बातें आती हैं। कोई कहता है कि ये पंचर लगाया करता था, कोई कहता है ये हॉल के बाहर टिकट ब्लैक किया करता था। इसके बारे में बहुत सी खबरें मशहूर हैं। तो आजकल तो ये बड़े नेता हो रखे थे। बस अब तो जो है ये अंदर हो रखे हैं। तो अंदर जब भी इनकी हालत जो है, इनकी जो है पतली की जाती है अंदर,
इनको जो है पूरा जेल का स्वाद दिया जा रहा है, तो ये इनकी हरकतें जो हैं, वो सामने आ रही हैं। अब देखिए जी, अब क्या हुआ है लेटेस्ट, ये तो आपको पता है बेल जो है इसके लिए ये एप्लीकेशन तो परमानेंट इन्होंने जो है बड़े-बड़े वकील जो हैं ये संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के लिए छोड़ ही रखे हैं। और भी जो इनके चट्टे-बट्टे फँसे हुए हैं, उन सबके जो केसेज़ हैं, ये बड़े-बड़े वकील, इंडिया के सबसे महँगे वकील हैं, ये वो करते हैं क्योंकि इनके पिताजी ने तो पैसे देने नहीं हैं। पैसे तो दिल्ली की पॉकेट से जा रहे हैं। इनके नेताओं के केस जो हैं, वो दिल्ली अपने पैकेट पॉकेट से भर रही है, तो करोड़ों रुपए तो इनके पिताजी के थोड़ी हैं, वो दिल्ली के पैसे हैं, तो केस चल रहे हैं। तो रोज़ जो है ये सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं, देश का पैसा बर्बाद करते हैं और जो है वहाँ पहुँच जाते हैं अपनी एप्लीकेशन लेके कि जी हमें बेल दो, हमें बेल दो। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन कोर्ट में इनके किसी न किसी आदमी की बेल की रिजेक्शन नहीं होती। अब देखिए जी, अब ये जो है संजय सिंह जो है ये बेल की अपनी प्ली लेके गया हुआ था दिल्ली एक्साइज़ पॉलिसी, वही दिल्ली लिकर पॉलिसी जो स्कैम है उसके अंदर। तो जी अब इसके बारे में जब हुआ तो कोर्ट के अंदर बहुत सी बातें जो हैं वो पता चली हैं। अब देखिए जी क्या है, एक तो आपको पता होगा दिनेश अरोड़ा जो एक इसका पूरे स्कैम का पार्ट था जो कि एक ट्रेडर था या सप्लायर था, उस वो तो अप्रूवर बन गया सरकार का। ठीक है जी, वो जो है वो सारी बातें बता रहा है अंदर से, उसी के बयानों से ही ये पकड़ा गया है संजय सिंह। देखिए जी, ईडी ने कहा है कि ये जो आदमी है, एक आदमी है उनके पास, वो ये बता रहा है कि उसने, अब उसका नाम नहीं बता रहे हैं, वो ये कह रहा है कि उसने 1 करोड़ रुपए दिए हैं जी संजय सिंह को, 1 करोड़ रुपए, जिसमें जब जो ये 1 करोड़ रुपया है, ये एक्चुअली में उसने 4 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे हैदराबाद के अभिषेक बोयिनपल्ली से, उसमें से 1 करोड़ इसने संजय सिंह को दिया था। तो ये इस तरह की उगवाई कर रहे थे, इस तरह के ये पैसे का प्रपंच चल रहा था। और वो ये कह रहा है कि वो जो है, वो जो बंदा जो ये जिसका नाम नहीं बताया जा रहा, उसने ये बताया है कि जो ये संजय सिंह है, इसका जो आदमी है सर्वेश मिश्रा, जिसको ये बड़े शरीफ और गरीब बच्चे बता रहा था, कह रहा है जी वो जो है वो उसके कहने पे, संजय सिंह के कहने पे ये सर्वेश मिश्रा जो है ये ब्राइब्स माँग रहा था, ये रिश्वत माँग रहा था लिकर बिज़नेस के लिए पंजाब में, कि जी हम आपका पंजाब में लिकर बिज़नेस करा देंगे तो आप उसके लिए हमको रिश्वत दे दो। तो ये संजय सिंह जी का ये फुल टाइम काम था यहाँ पे, ये बैठे हैं बन के बड़े मंत्री साहब। ठीक है जी? और उसने कहा कि दिनेश अरोड़ा जो है, जिसको जो अप्रूवर बन चुका है, जो इन्हीं का दोस्त था, वो आदमी ने बताया कि उसने भी संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है जी? अब जब बेल लेने गया ये संजय सिंह, इसने जो है कोर्ट से पूछा कि जी जो अरोड़ा जो है, इसकी जो बातें हैं, वो जो है ज़बरदस्ती निकलवाई गई हैं उससे, वो झूठी बातें हैं। तो इस तरह की बातें परपंच में ये इनके वकील लगे टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली कोर्ट का, कि जी उसको डरा-धमका के इन्होंने उससे ये काम करवाया है। ठीक है जी? तो ईडी जो है, वो ये कह रही है कि जी हमको, जिसको जो अप्रूवर है उसको थोड़ा-सा इंड्यूसमेंट देना पड़ता है। तभी जो है वो कोई जा कर के अप्रूवर बनता है। तो ये कह रहे थे कि जी आप तो उसको अप्रूवर बना दिया डरा-धमका के और कुछ उसको लालच दे कर के। तो ईडी ने कहा जी भैया हम तो उसको बिल्कुल लीगल तरीके से ही उसको अप्रूवर बनाया है। तो ये सारे जो हैं अपने पत्ते जो हैं खोल रहे हैं और हर जगह इनके पत्ते जो हैं वो फेल होते जा रहे हैं ईडी के सामने। ईडी ने बताया कि एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट रोचक बात है कि जी इसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटोग्राफ पड़ी हुई थी, जो कि इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आप सोच के देखिए इन लोगों की परपंच देखिए, ये कितने खतरनाक और कितने शातिर लोग हैं कि जिस इन्वेस्टिगेशन के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो संजय सिंह के पास निकले। ये ईडी बता रही है कि अगर आप इसको छोड़ दोगे तो ये सोचो बाहर जा जाके क्या-क्या करेगा। ठीक है जी? ये कह रहा है जी कि मेरा इस स्कैम से कोई लेना-देना नहीं है, बट आप देखिए कि इसका कितना ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है कि इसके पास वो सारी इन्वेस्टिगेशन जो हम कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट इसके पास उसकी फ़ोटोएँ पड़ी हैं। तो सोचिए इसके बंदे कहाँ-कहाँ फैले हुए हैं। ठीक है जी? उसके बाद ये वो भी कह रहा था कि जी पैसा नहीं मिला, नोटों का पहाड़ नहीं मिला। तो ईडी ने इसका भी जवाब कोर्ट में दे दिया कि जी नोटों का पहाड़ ढूँढना तो बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि जो है ये डायरेक्ट एविडेंस छोड़ते नहीं हैं। ये अपने पैसे इधर-उधर कर देते हैं। आप ये मत सोचिए कि नोटों का पहाड़ जैसे अभी वो दिनेश साहू जो कांग्रेस का जो नेता है बड़ा, उसके यहाँ से मिला हुआ, छुपा हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मिले। ऐसी बात ऐसा होता है ना, देखिए जी पैसा जो चोरी होता है ज़रूरी नहीं है कि वो किसी के घर में पड़ा हो या कुछ हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो पैसे को घुमाने के बहुत से हज़ारों तरीके हैं, तो ईडी भी यही कह रही है कि आप इनकी बातों में ना फँसिए, ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। पैसा अगर फ़िज़िकली नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने पैसा जो है इधर-उधर नहीं किया है। ठीक है जी? अब देखिए,
अब ये इन सारे प्रपंचों के अंदर ये लोग जो हैं लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इनको बेल मिल जाए और बेल मिलने के बाद ये बाहर आकर के नौटंकी कर सके, देखिए जी कोर्ट ने तो हमें छोड़ दिया, हमें तो सिर्फ मोदी ने ही फंसा रखा था, हमने कोई गलत काम नहीं किया। जबकि ये बात आ चुकी है कोर्ट के सामने कि ईडी ने बताया है कि ये की कॉन्स्पिरेटर है संजय सिंह, ये की कॉन्स्पिरेटर है और ये जो है इसने एक्सप्लॉइट किया है और इल्लीगल पैसे और रिश्वतें, किकबैक्स इसने ली हैं। और जो ये लिकर पॉलिसी का जो ये स्कैम है पूरा, इस सारा का जो है ये की कॉन्स्पिरेटर है, मतलब करने वाली कॉन्स्पिरेसी का दिमाग इसी का है, इसी आदमी का है। मनीष सिसोदिया भी बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन ये दिमाग इसका ही था, की कॉन्स्पिरेटर कॉन्स्पिरेसी बनाने में दिमाग इसी का था। उसने कहा इसकी जो जिसका दोस्त है जो कि अप्रूवर बन गया दिनेश अरोड़ा, उसके साथ बड़ा गहरा नाता है और 2017 से है जी। ये इसका बड़ा गहरा दोस्त यार है इसका दिनेश अरोड़ा का। और ये कहते कैसे पता चलता है, आप इसके फ़ोन की जो हमने कॉल रिकॉर्ड्स की जाँच की है, उसमें 2017 से ये एक-दूसरे से बातें करते थे। तो ये जो कह रहा है हम नहीं जानते, पता नहीं कौन है, इसको डरा-धमका के हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया, ये सब बेकार की बातें हैं। तो ईडी ने ये इतने चौंकाने वाले खुलासे कोर्ट के अंदर किए इसके बारे में। देखिए जी, मैं आपसे इसी बारे में आज बात करना चाह रहा था कि जी, किस तरह केजरीवाल जो है ये बेवकूफ़ बनाने में लगा हुआ है पूरी दुनिया को और दिल्ली वालों को तो स्पेशली। और दिल्ली वाले जो है इस बात को समझें कि मीडिया जो है उसके मुँह में इसने पैसे भर रखे हैं और वो मीडिया आपको इसकी सच्चाई नहीं बताता। वो लगे हैं कहाँ कि जी सीमा जो आई हुई है पाकिस्तान से उसका क्या होगा? ओहो! वो मोदी जी को राखी बाँधना चाहती है। ओहो! आज सीमा ने बनाई ये वाली दाल। अच्छा जी, अब लेटेस्ट क्या दिखा रहे हैं, ये केजरीवाल की खबर को छुपाने के लिए या अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए सीमा भाभी को बीच में ले आते हैं। अब वो पाकिस्तानी सीमा भाभी जिसको बना के घूम रहे हैं, अब लेटेस्ट चल रहा है ये कि उसकी बहन उसको फ़ोन करके कह रही है, "तू पाकिस्तान वापस आ जा, तेरे बच्चों का क्या होगा? उनका कोई फ्यूचर नहीं है, वहाँ पे कोई उनको कैसे ख़्याल रखेगा? तू वापस आ जा।" ये उस तरह की जो है न्यूज़ चला रहे हैं। अब बताइए आप, कौन-सी खबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये खबर इम्पोर्टेंट है कि केजरीवाल का क्या-क्या कुकर्म है, दिल्ली में कितना पॉल्यूशन बढ़ गया, किस तरह केजरीवाल जो है पूरी दिल्ली के अंदर एक घटिया एक प्रपंच ये एसएमएस के नाम पे मैं भी केजरीवाल नाम का कैंपेन चला रहा है, उसके बारे में बताना चाहिए या ये बताना चाहिए कि किस तरह कोर्ट में संजय सिंह को गालियाँ दी जा रही हैं और किस किस तरह संजय सिंह को जो है कोर्ट में लताड़ा जा रहा है और कैसे-कैसे खतरनाक खुलासे कर रहे हैं, कितने पैसे इन्होंने खाए हैं, इस सब के बारे में बताना चाहिए या ये सीमा की जो ये आशिकी है इसके बारे में कहानी बतानी चाहिए? ये आपको सीमा के बारे में बताएँगे क्योंकि ये आपको बताना नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी क्या-क्या गलत काम कर रही है दिल्ली में। तो बस जी इस वीडियो से मैं आपको यही बताना चाहता था कि आम आदमी पार्टी जो है ये अब ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी सिमटने वाली है क्योंकि जैसे ही केजरीवाल अंदर होंगे, इनका जो है अंत होना निश्चित है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, केजरीवाल जेल से सरकार चलाएँगे या सुनीता केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बनाएँगे या कौन-सा नया ड्रामा करते हैं, लेकिन इनका अंत नज़र ज़रूर आ रहा है बहुत ही जल्दी। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।